हाय डेवलपर्स। सो डाटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल और इजी होता है, आप इसको आराम से समझ भी सकते हो, आराम से इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। इसी वजह से बहुत से टीचर एंड ट्यूटर क्या करते हैं कि पहले स्टैक एंड क्यू पढ़ाते हैं, बिकॉज ये इजी होते हैं। उसके बाद में वो लोग एरे, रिकर्जन और ग्राफ ट्री वगैरह 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 पढ़ाते हैं। सो मैंने पहले स्टैक और क्यों नहीं पढ़ा है, बिकॉज जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एरे, उसके बाद में रिकर्जन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, एंड आफ्टर दैट आप स्टैक, क्यू, ट्री वगैरह जो भी पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो। सो इंपॉर्टेंस के हिसाब से सबसे पहले मैंने एरे पढ़ाया था, और अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टैक की। तो सबसे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। मैं आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये बताऊंगा कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। पहले मैं व्हाइट बोर्ड यूज़ करता था, बट एक व्यूअर काफ़ी बार कमेंट करते थे कि आप व्हाइट स्क्रीन के ऊपर मत पढ़ाओ, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर पढ़ाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं, कौन सा इसमें ज़्यादा एफर्ट आ रहा है। सो हम लोग ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये समझेंगे कि स्टैक होता क्या है और कैसे ये काम करता है। उसके बाद में इसके अंदर दो ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे, पुश एंड पॉप, और ये दो ही मेजर ऑपरेशन होते हैं स्टैक के अंदर। बाद में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उनके आंसर मैं इस पार्ट में नहीं दूंगा, उसके आंसर दूंगा मैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, बिकॉज जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो भी स्टैक के ऊपर ही रहेगा। वहाँ पे हम लोग बटन्स वगैरह का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग काफ़ी सिंपल वे में यूज़ करेंगे ताकि आप लोग आराम से उसको समझ पाओ। सो स्टार्ट करते हैं पहले ब्लैक बोर्ड के साथ में और समझते हैं कि स्टैक होता क्या है। इतना तो आपको पता है कि स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है, ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है, ये शायद आपको ना पता हो। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब ये होता है कि देखो, जब भी हम लोग डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं। जब हम लोग एरे के करते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर भी काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सो जब एक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक सीक्वेंस के अंदर, जैसे एक सीक्वेंस में ना यहाँ पे, या फिर इधर या फिर इधर या फिर ऊपर नीचे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे इस ऐसे एक सीक्वेंस के अंदर जब लगे हुए होते हैं हमारे सारे के सारे एलिमेंट, तो उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि ये डाटा स्ट्रक्चर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे कि स्टैक हो गया, उसके बाद में क्यू हो गया, उसके बाद में एरे हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग की प्रॉब्लम है, आई होप आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लोगे, बिकॉज डिजिटल पेन से बिल्कुल जो नॉर्मल एक्चुअल पेन होता है उसके जैसी राइटिंग नहीं आ पाती। सो ये तो हो गए हमारे नॉन लीनियर के। दूसरे डाटा टाइप जो ये तो हो गए लीनियर डाटा टाइप। जो नॉन लीनियर डाटा टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं? उसमें आप कह सकते हो ट्री, ग्राफ, ये दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं, PH, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी हम लोग ग्राफ एंड ट्री यूज़ करते हैं ना, आपने देखा होगा ट्री इस तरीके से आता है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो हमें पता नहीं होता कि नेक्स्ट नोड यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, कहाँ पे आने वाली है। बट जो हमारे लीनियर होते हैं हमें पता होता है कि यहाँ पे इसी साइड में, इसके जस्ट नेक्स्ट साइड में ही इसकी जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ आने वाला है। इसी वजह से हम लोग इनको नॉन लीनियर, और ग्राफ के साथ भी ऐसा ही होता है। एक हमने यहाँ पे नोड बना दी, एक हमने यहाँ पे बना दी, फिर हमने यहाँ पे बना दी, अब ये नहीं पता कि ये नोड इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग जो ग्राफ एंड ट्री है इनको नॉन लीनियर, और जो एरे, स्टैक, क्यू है उनको हम लोग लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया? इजी था, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर, आप याद रख लेना। सो अब हम लोग बात करते हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है? पहली चीज, स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ लिया। ये एक इस तरीके से काम करता है कि इसके अंदर ना जो ऑपरेशंस होते हैं एक ही एंड से ऑपरेशन होते हैं। यहीं से हम एलिमेंट को ऐड करेंगे और यहां से हम लोग एलिमेंट को रिमूव करेंगे। जैसे हम लोग एरे में क्या करते थे, एरे के अंदर हम लोग कोई भी एक, जैसे हमने एक एरे बनाया था, ठीक है, उसके अंदर कोई भी हमने ये वाला एलिमेंट उठा लिया, ये वाला एलिमेंट उठा लिया, आगे पीछे बीच में कहीं से भी उसको ऐड कर दिया, कहीं से भी उसको रिमूव कर दिया। वैसा स्टैक के साथ नहीं होता। स्टैक के अंदर आप लोग एलिमेंट टॉप के ऊपर से ही रिमूव कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। सो इसके अंदर आप लोग क्या फिलोसफी लगा सकते हो? फर्स्ट कम, जो सबसे पहले आएगा, लास्ट आउट। क्यों? जो सबसे पहले आया वो सबसे नीचे जाएगा। यहाँ पे ये पहले आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरीके से आते गए। और जो निकलेगा, जो सबसे पहले आया था, ये मान लो सबसे पहले आया था, अब सबसे ये वाला सबसे बाद में आया था और यही सबसे पहले निकल जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग इसको एक चीज और भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप बोलना चाहो। इसमें कह सकते हो लास्ट कम फर्स्ट आउट। ये हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम लास्ट आउट, ऐसी वाली चीजें।
कोई स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं है, आप जस्ट अपनी मेमोराइजेशन के लिए इस तरीके से रख सकते हो। लीफो फीफो हम लोग जैसे भी इनको बुलाना चाहो आप बुला सकते हो, ठीक है। दोनों ही केस इसके अंदर सही है, फर्स्ट कम लास्ट आउट, लास्ट कम फर्स्ट आउट, ठीक है। सो आप इस तरीके से कह सकते हो। ऑलराइट, तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक फ्रेश बनाते हैं, थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एरे बना लिया इस तरीके से, ठीक है। हमारा एक एलिमेंट आ गया, सेकंड एलिमेंट आ गया, थर्ड एलिमेंट आ गया, फोर्थ एलिमेंट आ गया। तो आप यहाँ पे बोलोगे अच्छा ठीक है 0 1 2 3 4 मुझे सेकंड एलिमेंट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली आप निकाल नहीं सकते, मैं आपको जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। पहले आपको फोर्थ निकालना पड़ेगा, रिमूव 4 देन 3 देन 2, फिर आप 2 वाला निकाल सकते हो, ठीक है। जो ऑपरेशन होंगे एक एंड से ऑपरेशन होंगे, ऑपरेशन ओनली ऑन टॉप, ठीक है। टॉप के ऊपर इसके ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। और जब भी हम लोग स्टैक डिफाइन करते हैं ना, इसकी मैक्स वैल्यू भी बताते हैं हम लोग, मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल क्रिकेट वाले मैक्सवेल नहीं, मैक्स वैल्यू भी हम लोग बताते हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी। मान लो हमने उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 रख दी, तो इसके अंदर 10 एलिमेंट ही आ सकते हैं, 11 इसके अंदर एलिमेंट नहीं आ पाएंगे, क्योंकि स्टैक एंड क्यू के अंदर हम लोग फिक्स करते हैं एलिमेंट। वैसे जब आप हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चाहे फिक्स मत करो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बट ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि जहां भी स्टैक एंड क्यू का नाम आएगा वहां पे हम लोग एलिमेंट को फिक्स ही रखते हैं, ठीक है। ओके, हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ ली, आपको स्टैक समझ में आ गया। इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको आंसर डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करेंगे। अच्छा, ऑपरेशन क्या क्या होते हैं? एक तो ऑपरेशन होता है पुश। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग ऐड न्यू एलिमेंट, ELEMENT, ठीक है, ये हो गया। अब पॉप का मतलब क्या होता है? रिमूव एलिमेंट, ठीक है। पुश का मतलब एक न्यू एलिमेंट ऐड करना, पॉप का मतलब एक एलिमेंट को हटा देना। यहाँ पे पॉप के में न्यू एलिमेंट नहीं आएगा, बिकॉज एलिमेंट उसमें पहले से होता है, सो जस्ट रिमूव एलिमेंट आएगा, ओके। कुछ और चीजें भी होती हैं, आप इसमें चेक कर सकते हो, इज एम्प्टी, ये चेक कर सकते हो, ये एक ऑपरेशन बन सकता है। एक होता है पीक, कि क्या इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, फिल हो चुका है कि नहीं हो चुका है, आप ये भी चेक कर सकते हो। बट ये इज एम्प्टी एंड पीक काफ़ी कम यूज़ होते हैं, मेनली पुश एंड पॉप ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम दोनों अभी के लिए इनके ऊपर फोकस करेंगे, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देख लें। एक प्रिंट का भी होता है, ठीक है, कि प्रिंट जो एलिमेंट होगा वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। प्रिंट बोल लो, डिस्प्ले बोल लो, शो बोल लो, जो भी आपको ठीक लगे आप बोल सकते हो, राइट। सो अब हम लोग इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अच्छा, जो भी आपके क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना स्टैक के बारे में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वाला पार्ट भी स्टैक के लिए रहेगा। आप बाद में पूछोगे ना, तो फिर बाद में, अब मान लीजिए मैं पार्ट बना रहा हूँ लेट्स से लिंक लिस्ट का, और आप उस टाइम पे स्टैक के क्वेश्चन पूछ रहे हो, सब लोग बीच में ना मिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके स्टैक के क्वेश्चन होंगे मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में ही कवर कर लूँ। ऑलराइट, सो इसका आउटपुट हमें यहाँ पे दिख जाएगा, जहाँ पे हमने स्क्रीन बना रखी है। एक चीज़ और है यार, मैं बताना भूल गया, बट एनीवेज। सो देखो, ये हमारी प्लेलिस्ट है, अराउंड 14 वीडियोज़ इसके अंदर आ चुकी हैं, और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। इन वीडियो की हेल्प से डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ आपके लॉजिक भी इंप्रूव होंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन चाहे जावास्क्रिप्ट के हों चाहे वो DSA के हों, वो भी कवर होंगे। तो इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लेना, सारे के सारे पार्ट आपको देखने हैं। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एरे डिफाइन करता हूँ। आप बोलोगे यार आप एरे डिफाइन कर रहे हो, एरे क्यों? बात हम लोग स्टैक की कर रहे हैं। चाहे आप स्टैक यूज करो, चाहे आप क्यू यूज करो, उसके अंदर आपको यूज एरे ही करना पड़ेगा, बिकॉज यही एक नॉन परमिटिव डाटा टाइप होता है। चाहे आप C ले लो, C++ ले लो, स्टैक एंड क्यू के ऑपरेशन हमेशा हम लोग एरे के साथ ही करते हैं। इवन रिकर्जन के भी बहुत सारी चीज़ इसके साथ भी करते हैं, शॉर्टिंग भी इसके साथ ही करेंगे, ठीक है।
आप ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट ऑब्जेक्ट ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता स्टैक एंड क्यू के लिए, एरे ही बेस्ट रहता है, बिकॉज सी प्लस प्लस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम लोग एरे ही यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम लोग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग हमेशा वही करते हैं। स्टैक कोई अलग से डाटा टाइप नहीं होता कि आप सोच रहे हो कि जैसे हम लोग एरे यूज़ कर रहे थे इस तरीके से हम कुछ उल्टे सीधे ब्रैकेट्स लगाएंगे ऐसे वैसे करके वो स्टैक बन जाएगा, नहीं, एरे ही लेना पड़ता है हमें। ऑलराइट, सो सबसे पहले क्या करते हैं, एरे हम लोग डिफाइन कर लेंगे और एरे हमारा ब्लैंक रहेगा बाय डिफॉल्ट। ब्लैंक एरे का मतलब क्या है? ब्लैंक एरे का मतलब है कि हमारा स्टैक है ये और ये खाली पड़ा है, देखिए इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, हम ही इसके अंदर एलिमेंट ऐड करेंगे, हम ही इसके अंदर रिमूव करेंगे। बाय डिफॉल्ट रखना चाहो रख सकते हो, वो वाला भी करके दिखा दूंगा एग्जाम्पल, बट अभी के लिए हम लोग इसको नल मान के चल रहे हैं, कुछ भी इसके अंदर वैल्यू है नहीं। सो उसके बाद में हमें इसकी करंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, करंट साइज ले लेते हैं, ठीक है। करंट साइज का मतलब कि अभी इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं वो चेक करने के लिए आप यूज करो डाटा डॉट लेंथ। आप बोलोगे हमें पता तो है 0 है, ठीक है, अभी तो आपको पता है, बट मान लो इसके अंदर पहले से ही 2 या 3 फिर एलिमेंट हुए इसके अंदर इस तरीके से, तो आप 3 काउंट कर लोगे, 50 हुए तो कैसे काउंट करोगे, गिन तो नहीं पाओगे ना। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, डाटा डॉट लेंथ लगा लो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे एम्प्टी ले रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन हो अगेन, और इसकी लेंथ 0 से चलेगी। उसके बाद में हम लोग लेंगे मैक्स वैल्यू, कि मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ इसकी 5 मैक्स वैल्यू, ठीक है, ताकि हम लोग अगर मैक्सिमम लेंथ वगैरह भी चेक करें तो वो भी आराम से हो जाए, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी इतनी। ऑलराइट, सो वैसे तो मैं एक अलग से फंक्शन बनाऊंगा बाद में इसको प्रिंट करवाने का, बट अभी के लिए मैं जस्ट कंसोल डॉट लॉग यूज कर रहा हूँ ताकि आप ये देख पाओ कि आउटपुट के अंदर हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, आउटपुट के अंदर मुझे अभी के लिए ब्लैंक एरे मिल रहा है, दैट्स ओके बिकॉज ये ब्लैंक ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ऑपरेशन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं पुश का। फंक्शन बनाया मैंने पुश, ये क्या करेगा, एक एलिमेंट को पुश करेगा, न्यू एलिमेंट को इस एरे के अंदर, ठीक है। आप बोलोगे डायरेक्टली करवा दो एरे डॉट पुश, बट वो फिर डाटा स्ट्रक्चर नहीं रहा ना, वो नॉर्मल हमने नॉर्मल फंक्शंस यूज करे जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, डाटा, ठीक है। डाटा की जो लेंथ है वो करंट साइज था ना, उसके अंदर हम लोग एक न्यू एलिमेंट डाल देंगे। न्यू वैल्यू कहां से आएगा, इसके पैरामीटर से आएगी, ठीक है। जैसे मान लो ये मैं पुश वाला फंक्शन कॉल करूंगा, पुश फंक्शन, और इसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूं लेट्स से 20 वैल्यू। जैसे मैं इस 20 वैल्यू को ऐड करूंगा तो ये इस पैरामीटर के अंदर आ गई, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे आ गई वेल, ठीक है। और या फिर आप न्यू वेल लगा लो, आपको समझ में आया कि न्यू वैल्यू इसके अंदर एंटर हो रही है, और हमने यहाँ पे एक न्यू वैल्यू को एंटर कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। जब ये पुश फंक्शन कॉल हो जाएगा तो इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड हो चुका होगा। यहाँ पे आते हैं, इस तरीके से देखते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट ऐड हो चुका है, दैट इज ग्रेट, नो इशू। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट ऐड करा, 2 3 4 5 6 7। अब मैंने इसके अंदर क्या करा, यहाँ पे 30 कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 25 कर दिया, यहाँ पे 23 एंड यहाँ पे 67। वापस आते हैं, चेक करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट थे, अच्छा वो एक ही एलिमेंट ऐड हुआ, एक्चुअली सारे के सारे एलिमेंट ऐड ही नहीं हुए। रीजन बिंग, आप यहाँ पे देखोगे ना, एक एलिमेंट ऐड हुआ, क्यों? क्योंकि हमने इसकी लेंथ को इंक्रीज ही नहीं करा, हमने हर जो वैल्यू थी उसके अंदर डाल दी करंट वैल्यू के अंदर। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, जो साइज है वो बढ़ भी तो रहा है जैसे जैसे हर एक एलिमेंट ऐड हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो साइज थे उसको भी बढ़ा देंगे, प्लस इक्वल टू 1, ये इसके अंदर एक वैल्यू को ऐड कर देगा। अब आप देखोगे जैसे ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, करंट साइज हमारा बढ़ता रहेगा हर बार, और जैसे जैसे साइज बढ़ता रहेगा हम लोग न्यू एंट्री करते रहेंगे। और अब हम लोग चेक करते हैं, अब हम देख सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट आ गए। बट ये क्या हुआ, एलिमेंट तो यहाँ पे 7 ऐड हो गए, बट जो हमें एलिमेंट ऐड करने थे मैक्स वैल्यू 5 थी, तो इसको भी हमें रोकना पड़ेगा, राइट। सो वो कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे इफ कंडीशन बनानी पड़ेगी इसके अंदर। यहाँ पे आप चेक करो, करंट साइज अगर बड़ा हो चुका है या फिर इक्वल है, वैसे तो कोई बड़ा होगा नहीं, इक्वल पे कंडीशन चल जाएगी, बट फिर भी हम लोग लगा देते हैं फॉर डबल सेफ्टी। किससे, ये तो हमने लगाया नहीं, यहाँ पे लगा देता हूँ मैक्स, ठीक है, मैक्स लगा दिया। और इसके अंदर आप यहाँ पे लगा सकते हो अलर्ट, और यहाँ पे अलर्ट में आप क्या ऐड कर सकते हो, स्टैक इज फुल, ठीक है। आप कुछ और मैसेज भी डाल सकते हो, स्टैक इज फुल, सॉरी यू कैन नॉट ऐड सम अदर एलिमेंट, जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। सो स्टैक इज फुल 1 2 2 एलिमेंट, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट एलिमेंट का नाम भी देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, लाइक यू कैन नॉट ऐड
और उसके बाद में हमारी जो न्यू वेल है वो, क्योंकि हर बार फंक्शन कॉल हो रहे हैं ना यहाँ से, हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, ये कहता है यू कैन नॉट ऐड। क्यों भाई, क्या हो गया इसको, न्यू वेल की इसने वैल्यू क्यों नहीं दी? ओके, लेट मी चेक, इसको ये जो वैल्यू थी तो देनी चाहिए थी, बट आई एम नॉट श्योर कि इसने क्यों नहीं दी वैल्यू। लेट मी जस्ट ट्राई वंस अगेन। ओके, कंसोल आगे देख लेते हैं एक बार के लिए। आई थिंक अच्छा सॉरी, जो स्टैक हम लोग अलर्ट लगाते हैं ना, उसके अंदर हम लोग इस तरीके से कोमा करके वैल्यूज नहीं लगा सकते। सॉरी गाइस, सॉरी। सो हमें इसके अंदर ही ऐड करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग के अंदर ही, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये इस तरीके से। अब आई गेस आ जाएगा यहाँ पे, और अब मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो यू कैन नॉट ऐड 23 एंड 67, बिकॉज ये दो वैल्यू थी जो हमारे स्कोप से बाहर जा रही थी। ठीक है, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। क्या अब ये काम करेगा? बिल्कुल, जितने एलिमेंट हमारे जाने चाहिए वो चले गए। जी हाँ, अब हमारे 4 एलिमेंट चले गए, हमारी मैक्स वैल्यू थी 5 की। ग्रेट, हमारा पुश वाला फंक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है पॉप की। अब इनको मान लीजिए कि आपने इतने सारे एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर दिए, आप इनको रिमूव भी करना चाहते हो। सो व्हाट यू विल डू, you have to remove that. So for that, let's create a one more function. Put that function name is pop, and here what you need to do here, we have to just okay sorry, हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे जो उसकी लेंथ है ना उसको 1 माइनस कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, बट आपको यहाँ पे कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। वो क्या कंडीशन, कहीं जो हमारी मैक्स करंट साइज है वो 0 तो नहीं है, पता चला ऑलरेडी 0 है उसमें, और आप उसमें से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो आपको उसके लिए यहाँ पे कंडीशन चेक करनी चाहिए, इफ करंट साइज इज लेस देन, सॉरी इज ग्रेटर देन, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एल्स अगर वो 0 है या फिर उससे 0 से कम है, कोई भी है, तो आप कह सकते हो, एक अलर्ट लगा सकते हो, स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी। ठीक है, और यहां पे आप लोग क्या लगाओगे कंडीशन, यहां पे आप कह सकते हो करंट साइज, इसके अंदर आप क्या करोगे, माइनस इक्वल टू 1, एक इसके अंदर से एलिमेंट माइनस कर दोगे, और क्या करोगे, डेटा डॉट लेंथ, डेटा की जो लेंथ है इक्वल टू करंट साइज, यानी कि उसकी लेंथ भी एक उससे कम हो जाएगी। ठीक है, सो अब हमारे पास 4 एलिमेंट थे, मैं यहाँ पे एक पॉप करता हूँ। पॉप के अंदर क्या आपको पैरामीटर पास करने की जरूरत है? जी नहीं, क्योंकि बस इसको अपना टॉप वाला एलिमेंट है वो हटाना, वो हटा देगा अपने आप ही। सो जैसे आप देख सकते हो हमारे पास 3 एलिमेंट रह गए। अब मैं क्या करता हूँ, पॉप एक बार और लगा देता हूँ। मैंने एक बार और पॉप लगाया, अब क्या हुआ, 2 एलिमेंट रह गए, 3-4 बार पॉप लगा दिया, अब ये खाली हो जाना चाहिए, खाली हो गया। ठीक है, एक बार और कर देता हूं, हमारे 4 एलिमेंट ऐड करे, 4 हमने निकाल दिए, मैं 5 अगर निकालने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, तो ये कहता है स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी। भैया स्टैक पहले ही खाली है, और क्या खाली करोगे इसके लिए? ठीक है, सो इस तरीके से। और अगर आप चाहो तो बीच में ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे 3 एलिमेंट निकाल दिए और बाद में आप और 3 एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो, अच्छा यहाँ पे हमने 2 बाद में और निकाल दिए, सॉरी इनको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 हमारे पास पहले थे, 3 हमने निकाल दिए, इनमें से 3 निकले, कौन से निकले इनमें से? इनमें से 3 निकले थे हमारे 30, 10 एंड 2, ये हमारे 3 एलिमेंट निकल गए थे, और इनकी जगह पे ये हमारे 3 न्यू एलिमेंट आ गए थे। सो इस तरीके से हम लोग एक एलिमेंट को निकाल सकते हैं एंड ऐड कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ में लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया, तो मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बटन की क्लिक के ऊपर एलिमेंट्स को ऐड एंड रिमूव करेंगे, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइस।